हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज हम अपने जो टीजीटी का जो हम पेपर देख रहे हैं, यानी कि टीजीटी का जो पॉलिटिकल साइंस का पेपर देख रहे थे, उसके आगे क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पे हम 30 तक हमने पहली वीडियो में देख लेते हैं, कल की वीडियो में आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम 31 के बाद के क्वेश्चन देखेंगे, 30 तक के हमने देख चुके हैं। अगर हिस्ट्री के क्वेश्चन देखना है तो हिस्ट्री के चैनल पर पड़े हुए हैं, आप जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए आज देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है 31 में। विद्वानों को उनके द्वारा व्यक्त विचारों के साथ सूचित करिए, यानी कि एक तरह से मैच करना है। तो आपको एक चीज़ और मैं बता दूं कि पॉलिटिकल साइंस में ज़्यादातर अगर आपके 63 क्वेश्चन है तो 63 में से 5 क्वेश्चन, ये 5 से 6 क्वेश्चन आपको मैथ से रिलेटेड ही मिलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा उन्हें देने होते हैं और वो मैथ के फॉर्म में डाल देते हैं। ठीक है, तो चलिए इस देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये क्वेश्चन क्या है, थ्रेसिमेसस के बारे में पूछा है। तो ये सीधे न्याय की शक्ति के हित में की बात कर रहे हैं। बॉन्ड यानी कि सीधे सीधे ये अधिकार की शक्ति के डकैती। ग्रीक के किसका है, इच्छा ना शक्ति और राज्य के आधार। मोह से तुम शक्ति बंदूक की नली से निकली हुई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है मोह से तुम का ये वाला जो कम है कि कहाँ से, ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। किसने कहा कि स्वतंत्रता अतिशासन के विरुद्ध है? तो वो है सीले ने कहा था, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। 33 में नौकरशाही शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो वो था गवर्नर, यानी डी गौर ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। निम्न में से कौन से भारत के संविधान के अधिरक्षक हैं? तो वह है भारत के सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। निम्न में से किसने मताधिकार के लिए योग्यता एवं सामर्थ्य दिया है? तो वह है मील, JS मील। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, कई बार पूछा गया, तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। किस ने लिखा है कि एक संतुष्ट सुअर की उपेक्षा एक असंतुष्ट सुकरात होना कहीं अच्छा है? तो वो है मील। बहुत ही पावरफुल कोट है, तो इस चीज़ का इसलिए ध्यान रखना। कई बार जो PGT लेवल के जो पेपर हैं, यानी कि पॉलिटिकल साइंस का जो PGT है, उसमें कई बार पूछा गया है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। TGT में कम पूछा जाता है ये वाला कोट, PGT में ज़्यादा पूछा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। 37 देखते हैं। निम्न में वाक्य को ध्यान से पढ़िए। पहला को क्या कह रहा है, भारतीय संघ के कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, प्रधानमंत्री सिविल सेवक के पदाधिकारी के उपरांत ये कोई सा भी एक नहीं है, यानी कि ना तो एक है ना दो है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। इसमें क्या कह रहा है, मैच करने के लिए कह रहा है विपिन चंद्र पाल का क्या है, द सोर्स ऑफ इंडिया, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर। अंबेडकर जी की क्या है, तो अंबेडकर की लिंग्विस्टिक स्टडी हो जाएगा। गांधी जी की क्या नाम, हिंद स्वराज हो जाएगा। और तिलक की गीत रस, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएंगे इस तरह से। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। पूना समझौते पर हस्ताक्षर करता कौन थे? तो वह है अंबेडकर जी और गांधी जी, यानी कि गांधी और अंबेडकर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। निम्न उपागमों में से किस एक उपागम में 2 मुख्य मांगे थी? तो वो थी उत्तर व्यवहारवादी, यानी कि ऑप्शन नंबर B हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक बहुलवादी विचारक नहीं है? तो वो है जॉन ऑस्टिन, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा B हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। परामर्श के संकलना के कार्ल मार्क्स ने किस पुस्तक में दी है? तो वो है द इकोनॉमिक एंड फिलॉसफी मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ 1844, यानी कि ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 43 देखते हैं। क्षमा आदि की और मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिवहन
परिहार या लघु कारण के लिए राज्यपाल की शक्ति भारतीय संविधान में निम्न में से किस के अंदर दी गई है? तो वो है 161। एक तरह से सीधे सीधे राज्यपाल की शक्ति के बारे में बताया गया, जो दंड के ऊपर जैसे राष्ट्रपति की शक्ति होती है उसमें राज्यपाल की शक्ति है। राज्यपाल बस सीधे सीधे एक चीज़ को छोड़ के, यानी कि कहा जाता है कि वो मृत्यु दंड को समा नहीं करा सकता, और सारी चीज़ें आ जाती हैं। चलिए आगे चलते हैं। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता आधारित और रक्षित करना यह प्रभाव है मूल कर्तव्य, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 अनुच्छेद का एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना निम्न में से किस के द्वारा की जा सकती है? तो वो है राष्ट्रपति। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण समूह रूप से लोक भाषा के प्रति उत्तरदायी थे? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 75। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। निम्न में से किस चिंतक ने यह कहा कि राज्य व्यक्ति की वृद्ध रूप है? तो वो है प्लेटो। ये पूछा जाता है वृद्ध रूप, उसमें क्वेश्चन आता है कि प्लेटो ने क्या कहा है? तो प्लेटो ने राज्य व्यक्ति का वृद्ध रूप कहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। निम्न में से किस विचारक के अनुसार प्रकृति अवस्था में मनुष्य बुद्धि या तर्क वितर्क के बजाय भावनाओं के से संचलित है? तो वह है रूसो, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा पहला। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि ग्राम सभा ग्राम स्तर पर ऐसी शक्ति का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन कर सकेगी जो किसी राज्य के विधान मंडल द्वारा विधि द्वारा उत्पन्न किया? यानी कि किसके बारे में कहा गया? 243 के बारे में कहा गया। देखिए 243 क्या है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 243 क्या है, यानी कि ए 243 खे, 244 गे और 243 खे, ये चारों पांचों आपको पता होना चाहिए। आप जाके मेरी जो कौन सी वीडियो है, संविधान के अनुच्छेद की वीडियो है, वो आप जाकर देखिए, उसे मैं पिन कमेंट या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है? दिए गए निम्न भारतीय अधिनियम में से किस अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान अंतर्गत बैंथ शासन की स्थापना की गई थी? वो तो 1919 भारतीय शासन अधिनियम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। 1963 में लोकपाल शब्द का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? तो LM सिंघवी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोकपाल कब आया ये पूछा जाता है, और लोकपाल का किसने सबसे पहले वो किया, कौन से प्रधानमंत्री थे, वो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद के गठन में निम्न से कौन सी समिति प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री का अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री? तो सीधे सीधे इसमें देखिए वित्त मंत्री को छोड़ के, इसे काट के प्रधानमंत्री होगा, केंद्रीय बजट मंत्री होगा, और राज्य के मुख्यमंत्री, यानी कि ऑप्शन आ जाएगा हमारा 1, 3 और 4। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। निम्न में से यह किसका वाक्य है कि संप्रभुता नागरिक और प्रजाजनों के ऊपर विधि द्वारा अमर्यादित राज्य की सर्वोच्च शक्ति है? तो वो है बोंदा। इम्पोर्टेंट है क्योंकि बोंदा ही संप्रभुता के बारे में सबसे ज़्यादा कहता है और जनक भी माना जाता है एक तरह से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। हर राज्य की पहचान इस बात से होती है कि उसने किन अधिकारों को मान्यता दी रखी है। डैश राज्य के अधिकारों को जन्म नहीं देता बल्कि उनकी मान्यता प्रदान करता है। यह कथन किसका है? रोल्ड जोसेफ लास्की, यानी कि लास्की का है कथन। देखिए क्वेश्चन में इस चीज़ का ध्यान रखें, उनका नाम जो लास्की का नाम है कई बार पूछा गया पीजीटी क्वेश्चन में, सॉरी पीजीटी के पेपर में लास्की का पूरा नाम पूछा गया था, इसलिए इसका ध्यान रखें। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। शक्ति के संदर्भ में किए जाने वाले राजनीतिक कार्य राजनीति है, यह परिभाषा किसने दी है? लॉसवेल ने दी है। ठीक है, लॉसवेल ने दी गई है। चलिए आगे चलते हैं। 56 देखते हैं। किसके अनुसार क्रमिक राष्ट्रीयवाद के 4
प्रमुख तत्व हैं स्वदेश बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और निष्क्रिय प्रतिरोधक। तो वह है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के ऊपर आपको टीजीटी में भी और पीजीटी में भी हर बार एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। भारत के सचित निधि में धन निकाय का प्राधिकरण प्राप्त होता है, तो वह है भारत की संसद से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये जो संचित निधि और निधि धन निकाय, इस संचित निधि धन निकाय हो गया, प्राकलन समिति हो गया, तो अटॉर्नी जनरल हो गया, इन सब चीज़ों के ऊपर आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। यह किसने लिखा है कि हॉब्स की प्राकृतिक दशा का दायित्व मनुष्य की कभी भी नहीं हो सकता, तो वह स्पिनोज़, यानी कि ऑप्शन नंबर स्पिनोज़ी, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, अगर जैसे बहुत से बच्चों पे स्पेलिंग इस तरह की आती है कि हिंदी में पढ़ा नहीं जाता, तो इंग्लिश में पढ़ लीजिए, इंग्लिश में इसका बिल्कुल आपको एक्यूरेट समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे दिक्कत हो रही थी पढ़ने में, तो इसलिए इंग्लिश में भी क्वेश्चन पढ़ लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 59, निम्न में से कौन सा एक लक्ष्य संप्रभुता का नहीं है, तो संप्रभुता का नहीं है, क्या है, विभाज्यता, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। अगर कांग्रेस विभाजन, चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर कांग्रेस का विभाजन स्वीकार करती है तो मेरी मृत्यु शरीर पर से ही होगा, ये यानी कि महात्मा गांधी जी की बात कर रहे हैं, तो महात्मा गांधी जी ने ये बात कही थी। तो यानी कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था, कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए। देखिए इस क्वेश्चन में ही 3 क्वेश्चन मिलते हैं आपको। देखिए कांग्रेस का विभाजन कब हुआ, ठीक है, कांग्रेस का विभाजन कब, मतलब 2 पार्ट में जब कब बटा, तो उसमें कौन कौन से थे, नरम दल एक तरह से गरम दल हो गया, ठीक है। फिर आता है कांग्रेस का विभाजन में गांधी जी ने क्यों एक तरह से जो कौन सा अनशन किया था, वो भी होता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा में शांति के लिए एकता प्रस्ताव निम्न में से किस वर्ष में अपनाया गया, तो वो है 1955, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सही सम्मिलित है, तो यह है फांसीवाद आ जाएगा, फांसीवाद इटली, ठीक है। फांसीवाद जर्मनी मत लगा देना, क्योंकि फांसीवाद इटली ही है, कहीं भी पढ़ लेना फांसीवाद इटली है। और कई बार बच्चे जर्मनी लगा देते हैं, तो ये या फिर हिटलर का सोच के जर्मन लगा देते हैं, नहीं, फांसीवाद इटली है, इस चीज़ का ध्यान रखना। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मॉडर्न स्टेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है, R.M. मैकाइवर, यानी कि R.M. मैकाइवर की कौन सी पुस्तक है, द मॉडर्न स्टेट। तो इसका ध्यान रखना, द मॉडर्न स्टेट जो है किसकी है, मैकाइवर, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। आज की जो हमने, यानी कि कल और आज की मिला के हमने, देखिए अब हमने जो टीजीटी का जो पिछले साल का पेपर था, यानी कि 2021 का, हमने हिस्ट्री के भी क्वेश्चन देख लिए हैं और पॉलिटिकल के भी क्वेश्चन देख लिए हैं। तो आपको दोनों के सेक्शन में हम जिसकी तैयारी कर रहे हैं, हमने दोनों के देख लिया, और किसी हमें देखना नहीं है। क्योंकि देखिए आप मान के चलिए, मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊँ, इकोनॉमिक्स भी पढ़ाऊँ, जब मुझे आता ही नहीं है, उस चीज़ से रिलेटेड मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है, तो मैं आपको पढ़ा के क्या करूँ, अंधाधुन। अगर मैं अंधाधुन किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाना शुरू करूँ, और क्या नाम, आप ही सोचिए, अगर आप किसी फील्ड में अच्छे हो तभी उस चीज़ को हाथ लगाना चाहिए, नहीं तो अन्यथा किसी चीज़ का नुकसान नहीं। अगर स्टूडेंट, मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ, और स्टूडेंट लाइफ में अगर मैं भी उस चीज़ को करके चलूँ, आपको बेकार करूँ, तो वो अच्छा नहीं होगा। हिस्ट्री और पॉलिटिकल मेरे सब्जेक्ट हैं, तो इसलिए मैं आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है बच्चों। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लें, क्योंकि अभी वीडियो आपको लग रहा है कि कम वीडियो मिल रही है, पर आने वाले टाइम में लगातार वीडियो मिलेगी, और टॉपिक से रिलेटेड ही वीडियो मिलेगी, जैसे सीटेट, जिसके लिए चैनल बना हुआ है, ठीक है बच्चों। थैंक यू।